नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक था वो हो गया था कंप्लीट। ठीक है, 2 दिन का मैंने आपको टाइम भी दिया था, 2 से 3 दिन ही हो गए अपने। ठीक है, 3 दिन में हमने जो आपका रहा हुआ है वो आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा कर लिया होगा। ठीक है, तो अब अपन शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, परसेंटेज। कौन सा? परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। अब देखो, प्रतिशत के कुछ फ्रैक्शन मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट की जो अपनी पहली क्लास, कंपाउंड इंटरेस्ट की जो अपनी पहली क्लास थी उसमें करवाए थे। पहले बात कर लेते हैं एक बार अपन प्रतिशत के ऊपर कि परसेंटेज क्या होता है। किसी चीज का प्रतिशत अपने को निकालना है, ठीक है, तो जो वैल्यू अपने को जितने की निकालनी है, यानी जो गिवन वैल्यू है वो, और उसके अपॉन में जो टोटल वैल्यू है वो इनटू में क्या कर सकते हैं, 100। यानी कि मैंने आपको बोल दिया कि 500 का 20% बताओ, या ऐसे बोल दिया कि 100 रुपए 500 का कितना परसेंट है, तो बताओ, तो आप क्या कहोगे? गिवन कितना है? 100, 500 गुणा में 100, 1/5 कैंसिल आउट, 20% है। आप क्या बोलोगे? 20%। फॉर्मूला अपने को ध्यान में, बस ध्यान में ही रखना है, ना कि रटना है, ना ज्यादा यूज करना। अब आ जाते हैं अपन फ्रैक्शन। जैसे 100% है, 100% की वैल्यू क्या होती है? 1। कैसे सोल्व करते हैं वो मैंने आपको बता भी रखा है कि 100% है, परसेंट के लिए 1/100, तो क्या हो गया? अब देखो 50% क्या होगा? 1/2। ये चीज अपने को याद में रखनी है ताकि अपन क्वेश्चन को जल्दी और आसानी से सोल्व कर सके। 33 सही 1/3% क्या होता है? 1/3। 25% क्या होता है? निकाल सकते हैं 25 गुणा में 1/100, ठीक है, 1/4%। 20% क्या होता है? 1/5, ठीक है। उसके बाद आता है 16 सही 2/3%, और इसकी एक फ्रैक्शन वैल्यू इस तरीके पे आ सकती है, 16 सही 16.66%, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/6। अब देखो 14 सही 2/7% कितना है? 1/। अब ये चीज अपने को दिमाग में याद रखनी है। अब आप करके भी देख सकते हो, 14 7 98 और 2 100, तो आ गया 100/7, तो वही तो है परसेंट के लिए 1/100, 100 से 100 कैंसिल आउट, 1/60, यानी 14 से 2/7 को अपन क्या लिख सकते हैं? 1/7। अब देखो 12.5% कितना? 12.5%, 12.5% हो गया 1/8, ठीक है। अब 1/8, तो 11 से ही 1/9% कितना होगा? 1/9। 10% क्या होगा? 1/10, ठीक है। 9 से ही 1/11% क्या होगा? 11। 8 से ही 1/3% कितना होगा? 1/11 और 1/12। अब आ जाते हैं 13 पे। 13 7 91, 13 7 91, 91 और 9, 1/13। आगे बात समझ में। अब इतने फ्रैक्शन वैल्यू है, आप मोस्टली इतने याद कर लो, और साथ में कुछ छोटे हैं वो तो आप निकाल ही सकते हो कि 5% हो गया तो 1/25, 4% है तो 1/20, ठीक है। या फिर करवा ही देता हूं, चलो बता ही देता हूं मैं आपको। देखो 7 से ही 1/7%, 49 और 1 50, कैंसिल आउट, 1/14, ठीक है। अब अपने को बनाना कितना? 1/15 का बनाना है, तो 15 का बनाना है तो 3 और 5 पे कटेगा तो 6 3 18, 6 से ही 2/3%, 6 से ही 2/3% कितना हो गया? 1/15। अब देखो 6 से ही 1/4%, 24 और 1 25,
1/4 यानी 1/16। अब आ जाता है अपना 5 से ही 17, 5 85, 15/17, 85 और 15 100, तो 1/17। 5 से ही 5/9 लिख सकते हैं अपन, 9 5 45 और 5 50, यानी 1/18। अब रह गया 1/19। 5 से ही 19 5 95, 5 से ही 5/19% यानी 1/19, और 5% क्या हो गया 1/20, और 4% क्या हो गया 1/25। इतना ही याद कर लो, बहुत है, इतने सफिशिएंट है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं अपने को। ठीक है, अगर आप यहाँ पे गुणा 100 करोगे तो वही वैल्यू तो आएगी परसेंटेज के अकॉर्डिंग। यहाँ गुणा 100 करोगे यही वैल्यू, यहाँ गुणा 100 यही वैल्यू। ठीक है, तो ये अपने को याद करने हैं। अब जैसे कुछ चीजें हैं कि 11 सही 1/9% है। ठीक है, 99/100 हो गया, यानी अगर इसको करेंगे तो 9 का डिवाइड करेंगे 100 के अंदर। ठीक है, 99 कितने पे जा रहा है 9 पे जा रहा है, सॉरी 9 से डिवाइड करेंगे तो 11 पे जा रहा है। 100/11, 11 99, बच गया कितना 1 बच गया 0 0। उसके बाद क्या आएगा, फिर आएगा कितना 10 हो गया, 10 पे 9 जाएगा 1 पे, फिर 1 बचेगा, फिर आएगा 1 पे, यानी कि 11 से ही यही तो है अपन ने सोल्व किया है, डिवाइड करके सोल्व कर लिया। तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी अपनी 1/9 होगी, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1/9 होगी। अब जैसे इसको अगर 2 गुना कर दिया जाए, कितना गुना 2 गुना, मैंने आपसे बात भी की है, 2 गुना करने पे 22 से ही 2/9%, ये हमने किया भी है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी किया है। ठीक है, 22 से ही 2/9%। अब इसको अगर आपके पास ऐसे आ जाए 22 से ही 22.22%, तो आप कहोगे डायरेक्ट क्या 2/9%, कितना 2/9%। अगर इसको 3 गुना कर दिया जाए, अपने पास आ गया 33.33%, तो क्या होगा 3/9 यानी 1/3। ठीक है, 33 सही 33, ये आ गया ना, आगे बात समझ में। इसी प्रकार 9/11 का भी है कि अगर 11 से करोगे तो 9.09, 9.09 दुगुना करोगे 18.18%। ठीक है, ये था 1/11, ये था 2/11। ठीक है, ये 27.27% लिखोगे तो ये है 3/11। आगे बात समझ में, तो नोट कर लीजिएगा एक बार इस चीज को, पूरे के पूरे को। देखो ये चीजें अपने को याद, मैंने कहा है आपको याद, एक बार रोज डेली आप अगर देखोगे ना, जितनी दिन क्लासें चलेगी 10-12 क्लास जो भी होगी अपनी, अगर डेली क्लास देखने से पहले एक बार अपन इस चीज को सिर्फ थ्रोली पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। मैंने ये बात कह रखी है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार पढ़ लिया, याद हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन वो फिर आपके दिमाग में खुद आएगी कि हाँ हमने पढ़ा था कुछ ऐसा ऐसा, वो ऑटोमेटिक आपके क्या हो जाएगी याददाश्त बन जाएगी। अब देखो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन टाइप फर्स्ट, बिल्कुल सिंपल सी टाइप है। ठीक है, सिंपल से ही शुरू करते हैं। देखो किसी संख्या को 12.5% बढ़ा दिया गया, किसी संख्या को 12.5% बढ़ा दिया गया है। आगे बात समझ में। अब क्या कह रहा है, मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम कर किया जाना चाहिए। ठीक है भाई, यानी कि कोई संख्या है भाई, उसे 12.5%, 12.5% आती है, अपने दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए, क्या 1/8, क्या आना चाहिए 1/8, यानी कि 8 कोई पहले संख्या थी, जो मूल संख्या है वो 8 थी, समझो इस बात को। ठीक है, हमने 12.5% बढ़ाया, तो बढ़ने के बाद 8 से वो 1 बढ़ के हो गई जी 9, कितनी हो गई 9, 8 से 1 बढ़ के हो गई कितनी 9। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि इस संख्या में से कितना प्रतिशत घटाया जाए कि मूल संख्या अपने को प्राप्त हो जाए, कितना प्रतिशत यानी कितनी वैल्यू घटा रहे हैं हम
एक वैल्यू घटा रहे हैं कितने में से, 9 में से, इनटू में कर देंगे 100, तो अपना आ जाएगा 11 सही 1/9%। अब देखो अपन यहाँ पे डिवाइड करते, लेकिन अपने को पता है जी 1/9 गुणा में 100 है ना, तो 1/9 किसका फैक्टर है, 11 सही 1/9% का है, तो अपन डायरेक्ट करेंगे कि 11 सही 1/9%। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर, नोट कीजिएगा। अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। बिल्कुल स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल धीरे धीरे चलूंगा, ठीक है, 2-3 क्लास अपनी बहुत धीरे धीरे होगी, क्योंकि देखो आप इन चीजों को अगर जो नींव है ना उसको मजबूत बनाना है अपने को, फिर अपन उसके ऊपर कितनी भी इमारत खड़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो नींव मजबूत बनाने के लिए मैं हर क्लास में 2-3 स्टार्टिंग की क्लास होती है उसको मैं धीरे धीरे लेके चलता हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे, ताकि आपका माइंड सेट ऐसा हो जाए कि हाँ आप उस चीजों पे पकड़ करने लग जाओ। फिर क्या है, फिर अपन स्पीड अपनी बढ़ाते हैं, तो आपको जो चीजें नहीं बतानी होती ना वो नहीं बताई जाती, और जो चीजें बतानी होती है वो आप खुद पकड़ पाते हो कि हाँ अपने को वो खुद ये आप हटा देते हो। एक्स्ट्रा चीजों को जो मैं हटा के बता रहा हूँ वो चीज आप खुद ही हटा देते हो कि ये चीज अपने को चाहिए नहीं, क्यों यूज में ले रहे हैं, हमें तो डायरेक्ट यहाँ से अपना आंसर निकालना है, ठीक है। तो अपना माइंड सेट तैयार करने के लिए मैं हमेशा 2 से 3 क्लास आपकी बहुत स्लो चलाता हूँ, ताकि क्या है कि आप उस चीज को नींव है ना वो अच्छे से बन जाए, ताकि आपकी पकड़ उस सब्जेक्ट उस टॉपिक पे अच्छे से बन जाए, ताकि आप समझ सको, ठीक है। तो देखो अपना अब अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 30 जोड़ा जाए तो यह अपने आप का 20% बढ़ जाती है, मूल संख्या ज्ञात करो। मूल संख्या क्या करो, ज्ञात करो, यानी कि कितना जोड़ा गया, 30 जोड़ा गया तो 20% बढ़ गई। हम करेंगे यहां से स्टार्ट क्वेश्चन को कि क्या 20% बढ़ी है भाई, 1/5, यानी हमने माना पहले वो संख्या 5 थी, अब वो बढ़ के कितनी हो गई 6, अब वो बढ़ के कितनी हो गई 6, तभी तो 20% बढ़ी है। गैप कितने का है, कितनी बड़ी है 1, ये कह रहा है 1 नहीं बढ़ा भाई, 30 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 30 बढ़ा है। एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा, यानी कि पहले वो संख्या थी जो मूल संख्या ये अपने को निकालनी है, तो जो मूल संख्या थी वो क्या थी 150, क्या थी 150। 150 में हमने 30 जोड़ा 180 हो गई, 180 होने पे अब देखो 30 बढ़ी है 150 पे 3/2, ये कैंसिल आउट होगा 10 और ये कितनी हो जाएगी 30, ठीक है। आगे बात समझे, 20% आ गया पूरा, यानी कि 5 संख्या थी पहले, अब हो गई 6, 1 बढ़ी है। इसने कहा हमने 1 जोड़ा, 1 नहीं भाई 30 जोड़ने हैं इसके अंदर, तो एक मल्टीपल अपने को मिल गया कि 30 है ना, 30 बढ़ी है ना कि 1, तो 30 बढ़ी है तो एक मल्टीपल मिल गया, तो प्रत्येक मान उतने गुना, यानी पहले वो 150 थी। अगर अब पूछते हैं कि नई संख्या है वो क्या थी, तो अपन बता सकते हैं कि नई संख्या है ना वो 180 है भाई, बता सकते हो या नहीं, नोट कीजिएगा इस चीज को। अब आ जाते हैं अपनी अगली संख्या के, अगली संख्या कह रहा हूं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यदि किसी संख्या से 20 घटा दिया जाए तो वह अपने आप का 16 से ही 2/3% घट जाती है। मूल संख्या ज्ञात करो, मूल संख्या ज्ञात करो। अपन क्या करेंगे, 16 से ही 2/3%, यानी कि अपने दिमाग में आएगा ये देखते ही 1/6, कितना आएगा 1/6। अब क्या कह रहा है, घट रही है, तो 16 से 2/3% घट रही है। हमने माना कि पहले वो संख्या 6 थी, वो 1 घट के कितनी रह गई भाई 5 रह गई, कितनी रह गई 5 रह गई। कितनी कम हुई है 1, ये कह रहा है 1 नहीं भाई 20 कम हुई है, कितने गुना 20 गुना। पूछा क्या है, मूल संख्या, मूल संख्या के लिए तो एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा, यानी जो पहले मूल संख्या थी वो थी 120। आगे बात समझ में, नोट कीजिएगा इस चीज को। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में
40 जोड़ दिया जाए तो यह अपने आप का 125% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करो। क्या करो? मूल संख्या ज्ञात करो। देखो भाई 125%, 125% क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यही तो दे रखा है, अपने आप का 125% हो जाती है। यानी कि पहले 25% का ही रेशियो अपने को लेना है कि अपने आप का 125%, यानी 100 तो वो खुद थी, 25% ही तो ऐड हुआ है। आगे बात समझ में, यानी 25% बढ़ी है। अगर बढ़ने की कंडीशन देखेंगे तो क्या 25%, पहले 4 थी अब 5 हो गई। एक, क्योंकि इसने कहा है अपने आप का। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, अर्थमेटिक मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज पे पकड़ बने। अपने आप का 125% हो जाती है, यानी कि पहले अगर वो 100 रुपए थी ना, तो आज वो अपने आप का 125% यानी 125 हो गई है। यानी कि 100% तो वो वैल्यू खुद थी, बढ़ी। अगर बढ़ने की कंडीशन देखेंगे तो कितनी बढ़ी? 25% ही तो बढ़ी है। कितनी बढ़ी? 25%। 25% यानी 1/4, यानी पहले वो संख्या 4 थी तो आज वो है जी 5। कितना बढ़ा? 1। ये कह रहा है 1 नहीं भाई, 40 बढ़ा है। कितने गुना? 40 गुना। और पूछा क्या है? मूल संख्या ज्ञात करो। तो इनटू में 40 कितना हो गया? 160। कितना हो गया? 160। नोट कीजिएगा इस चीज को। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन कि यदि किसी संख्या में 81 जोड़ दिया जाए तो यह अपने आप का 437 से 1/2% हो जाती है। तो मूल संख्या क्या करो? यानी अपने आप का कितना हो रही है भाई? 437 से 1/2% हो रही है। अपने आप का हो रही है तो हमें एक चीज तो पता है कि 100% तो वो वैल्यू थी, और 337 से 1/2% वो वैल्यू बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 337 से। अब एक चीज देखो, अपन सिर्फ ये चीज अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, लेकिन बाद में अपने को दिमाग में ही सोचनी कि 300% अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी 300% की वैल्यू क्या होती है? 3। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, दुगना करेंगे तो कितना होगा? 4 और 1 6 और 1 7, 74 और 1 75/100। तो 75 जाएगा ये 3 पे और ये जाएगा 4 पे, यानी 3/8। आगे बात समझ में, कितना आ गया? 3/8। तो 3 तो ये हो गई और 3/8 ये हो गई, तो कितना हो गया? 24 और 3 27/8। यानी कि अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? ये एक्सप्लेनेशन अपने को बाद में नहीं करनी है, अपने को डायरेक्ट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा क्या कि 27/8% बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 27 से 8%। अब देखो मूल संख्या थी 8, वो बढ़ी है कितनी? 27। तो कितनी हो गई? 35 हो गई मेरे भाई। कितनी हो गई? 35। अब क्या कह रहा है? 81 जोड़ दिया जाए तो यानी कि कितनी हो गई? 35। कितना गैप है? 27 का। कितना गैप है? 27 का। 27 का गैप है। ये कह रहा है भाई 27 नहीं जोड़ने थे तो 81। कितने गुना? 3 गुना। और पूछा मूल संख्या ये ना, मूल संख्या कितनी होगी? तो मूल संख्या भी इसका भी 3 गुना। तो कितना? 24। मूल संख्या क्या थी? 24। अगर 24 में आप 81 ऐड ऑन करोगे तो वो अपने आप का 437 से 1/2% हो जाएगी। नोट कीजिएगा इस चीज को। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी संख्या को उसके 111 से ही 1/9% में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 76 यानी 7676 है। मूल संख्या अपने को ज्ञात करनी है। किसी संख्या के 111 से ही 1/9% जोड़ने पर, यानी कि 111 से ही 1/9%। अपन क्या करेंगे? 100 प्लस में 11 से 1/9%। 100 की वैल्यू अपने आप में 1 और 11 से के लिए कितनी है? 1/9। 11 से 1/9% की 1/9। तो अपन क्या करेंगे? 9 और 1 10, 10/9। यानी पहले कोई संख्या अगर वो 9 थी
पहले अगर कोई संख्या 9 थी तो आज वो संख्या हो गई है जी 19। कितनी हो गई है? 19। अब क्या कह रहा है कि जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितनी हो रही है भाई? 7676। कितना? 7676। अब देखो कितने गुना होगी? 4 से 76, दो संख्या उतारेंगे 0 4, यानी कितने गुना है? 404 गुना। एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। तो इसका भी 4 गुना 36 और 36 कितना? 36, 3636 इसकी जो है मूल संख्या होगी। नोट कीजिएगा इस चीज को। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को उसके 29/1/6% में जोड़ने पर 1922 प्राप्त होता है तो मूल संख्या ज्ञात करो। यानी कि कितना हो रहा है? 29/1/6%। कितना हो गया? 20, 6 120 और 9 6 54, 174 175/6 और परसेंट के लिए कर देंगे 1/100। 25 चौका है 100 पे जा रहा है, ठीक है, और ये जाएगा 25 6 150, 7 पे, यानी कि 7/24। कितना? 7/24। यानी कि पहले जोड़ने की बात हो रही है, जोड़ने की है। पहले अगर वो संख्या 24 थी तो आज वो संख्या है जी 31। कितनी है? 31। पहले वो संख्या 24 थी तो आज वो कितनी है? 31। अब क्या कह रहा है कि जोड़ने पर 1922 रुपए प्राप्त हो रहा है। कितना? 1922 रुपए प्राप्त हो रहा है। तो देखो कितने गुना है? 2 और 6। प्रॉपर तो कट होगा तो सही। कितने पे होगा? 192, 90, 180, 6 पे जा रहा है। 7 पे अगर लेके जाएं तो 7 और 21, 217 ज्यादा हो रहा है। 6 पे ही जाएगा भाई। 6 पे इनटू में कर लो 6 और 18 यानी कि 186। बच गया कितना? 6, 62 2 पे। कितने गुना? 62 गुना। तो इसका भी कितने गुना? 62 गुना। अब 62 गुना कर लो, इसका कितना होगा? 24 छिका 24 का अगर 120 और 24 और जोड़ दो 144, यानी 1440 तो वो हो गए, ठीक है, और 24 दूनी 48 वो हो गए, तो 1488। यानी जो मूल संख्या है वो कितनी होगी? 1488। नोट कीजिएगा इस चीज को। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी संख्या के, यानी कोई संख्या है, ठीक है, 60% को संख्या के वर्ग में जोड़ने से बनी संख्या स्वयं का 60 यानी 6060% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करो। देखो क्या कह रहा है? किसी संख्या के 60% है तो अपन कर लेते हैं डायरेक्ट कि हमने मान लिया संख्या है जी x का 60% है। आगे बात समझ में। इसमें जोड़ना किसमें है? उसी संख्या के वर्ग के अंदर जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है? उसी संख्या का परसेंट प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं? परसेंट के लिए या तो कर लो अपन 100, ठीक है, या x कॉमन ले लो। एक बार x कॉमन ले लिया तो अपने पास बच गया 60% प्लस में x, और इधर है x इंटू में 60% x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो गया 60/100 प्लस में x, और ये हो गया 60/60। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। x इज इक्वल 606/10 माइनस 6/10। अगर 10 एलसीएम आ रहा है तो वही 606 में से 6 चला जाएगा,
डायरेक्ट बचेगा कितना 600 और अपॉन में 10, इससे ये कैंसिल आउट कितना 60। यानी कि अगर 60 का 60% और इसी का स्क्वायर करेंगे तो x का 60% ही आएगा। तो वही संख्या अपने को ज्ञात करनी थी, तो वो संख्या क्या है 60। नोट कर लीजिएगा इस चीज को, ठीक है भाई। तो परसेंटेज के लिए आज की अपनी क्लास है यहीं तक, ठीक है, और बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।